देखा था। मैंने उसकी प्रैक्टिस करी। की है मैडम, थोड़ी की है। हेल्थ में रात को कुछ ब्रेकडाउन हो गया तो, पर फिर भी थोड़ी बहुत कर ली। चलो ओके। ओके, यस्टरडेज प्रैक्टिस, हाउ डिड यू डू? मैं नहीं कर सकी। इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग डे, बट स्टिल मैंने कुछ और चल रहा था तो मैंने उसमें डाला, बट सिंस इट वाज नॉट कनेक्टेड टू मी बट किसी और का था तो मैंने तो भी डाल दिया। डिड वर्कआउट। आई मीन थोड़ा सा जो चैलेंजिंग और मतलब डिस्टर्बिंग अब था। आपको भी डांटना पड़ेगा। मैंने कुछ ऐसा था कि मैं मैडम जेठानी है, काम जेठानी को तो नहीं डांट सकते। रिंकू। नहीं, एकदम हम फ्रेंड्स पहले हैं। तो बस वही सुबह मैंने लेकिन ड्रेसिंग्स भी लिखी। मैं अपने आप को मूड शिफ्टर सब तरीके से कोशिश कर रही हूँ अपने शेप में लाने का, बट ऐसा कुछ भी ऐसा था नहीं कि मैं जिसमें डालूं। लाइक खाली एक जो बस कुछ था तो मैंने उसमें डाला, तो बिकॉज मेरे से रिलेटेड नहीं था तो मे बी डिडंट वर्कआउट। कोई दो थर्ड पार्टी से रिलेटेड था। ओके, बट आई तो कुछ अनएक्सपेक्टेड भी ऐसा नहीं था जिसके लिए हम लोग कर सकते थे कि हाँ कोई हाँ फोन कॉल एग्जैक्टली, था या ऐसा कुछ? कुछ भी नहीं था सच तो एक्चुअली। देन ओके, वी विल कैरी इट फॉरवर्ड. नहीं, आई विल It डेफिनेटली। has to be done because this is a very, very powerful practice. So you must do it. हाँ नहीं, बिल्कुल Okay. बिल्कुल। A very simple thing because मेरे को भी सुबह ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, but I did it, you know, on the very, very mundane things, very, very simple things. Okay, कहीं जाना है तो उसके लिए कर लिया, ओके कोई से बात करनी है तो उसके लिए कर लिया, उस तरह से। ठीक है, ओके। यू कैन डू इट फॉर एनीथिंग, बट उसमें आपको खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. इट इज, यू कैन नॉट डू इट फॉर थर्ड पर्सन. अभी वी हैवंट येट कम टू दैट चैप्टर येट. नहीं नहीं नहीं, तो मुझे कुछ था नहीं तो मुझे वो ही था तो मैंने एक बार डाल दिया, तो मुझे पता था कि इट शुड बी विद फॉर मी, बट देन स्टिल ठीक है। आज हो जाएगा। ओके, वी हैव टू डू इट. अच्छा, एक शेयरिंग और कर लेती हूँ। अब इतनी अवेयर अवेयर बोले हो तो अवेयर अवेयर होते जा रही हूँ। वेरी गुड, वेरी सो गुड. काइंड ऑफ सम पर्सन जिनके लिए मुझे लगता था कि वो मुझे एकदम पसंद नहीं करते, स्नैप करते रहते, बट मैं उनके साथ हमेशा अच्छे ही बिहेव कर रही हूँ। कभी भी मैंने ऐसे कुछ बिहेव नहीं किया, बट स्नैपिंग थोड़ी होती रहती थी। सो अभी मुझे पता चला रिसेंटली कि वो तीन चार आदमी को खाली मेरा बड़ा ही कर रहे हैं। मुझे लगा अरे वाह। तो अरे वाज लाइक वाह, वाह। अच्छा, मैं तो मुझे लगता था कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते या व्हाटएवर, आई डोंट नो। मेरे दिमाग में वेरी तब गुड. देखो कितना अच्छा है ना, ये तो गुड न्यूज आया है. वेरी हाँ गुड न्यूज. हाँ हाँ, तो आई वाज लाइक ओके मेरा ओके। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि अच्छा दैट पर्सन डजंट थिंक बैड अबाउट, मुझे ये सोच देखो के। वो तो कोई भी हो, हाँ, इवन इफ अ स्ट्रेंजर, अगर आप किसी स्ट्रेंजर के लिए भी सुनेंगे ना कि वो कहीं आपके लिए बड़ाई करे, तो भी वो आपको अच्छा फील कराएगा. बिकॉज व्हेन यू हियर समथिंग गुड अबाउट योरसेल्फ, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत, इट मेक्स अस फील वेरी गुड, मेक्स अस फील वर्थवाइल, मेक हम आई एम लोगों को फीलिंग ना आई एक, एम ऑन राइट पाथ, मेरे को एक्चुअली लग हाँ, वो रहा सेंस है। ऑफ अकम्प्लिशमेंट आती है ना एक ठो कि हाँ भाई, एटलीस्ट वी आर डूइंग समथिंग राइट इन आवर लाइफ. Isn't it? Because there are so many people who are ready to pull us down. Complain, 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 complain. But कहीं से अगर पता चलता है कि yes, there is somebody, you know, who's praising you, who's appreciating you, it makes you feel very good. तो उसी पे ही आज से हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम 10 लोगों को रोज अप्रिशिएट करेंगे. ओके, आज का असाइनमेंट, एंड इट गोज ऑन फॉर एवरी डे. कम से कम 10 लोगों को हम लोग रोज अप्रिशिएट करेंगे. ठीक है आंटी? हाँ. आज आपके बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं मैडम। मैंने तो कर दिया एक नंबर। थैंक यू आंटी. ओह वाओ। थैंक यू. थैंक यू. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. और रिंकू की दो पार्टी हो गई। एक गुन्नू ने पहले दी थी पैसों की, एक आज दे दी। हाँ, इनका तो रोज ही हो रहा है अभी शेयरिंग. पता नहीं कितना पार्टी ड्यू हो जाएगा. कोई बात नहीं, सेशन अभी खत्म 6 दिन है, होगा 6 ना तो बार उसके बाद इनसे एक तो पार्टी लेंगे हम लोग. एकदम एकदम 100%। 6 दिन है, 6 पार्टी बुक रिंकू की। 100%। चलो चलो, अभी हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं. आई डोंट नो, निधि दीदी का वीडियो ऑफ है तो आई डोंट नो इफ शी इज एबल टू लिसन टू अस और नॉट, बट
आज का चैप्टर अगेन इट इज रिलेटेड टू आवर ड्रीम लिस्ट. ओके, हमने क्या किया है अभी तक? डे जीरो में क्या बोला गया था? अपने सपनों को सोचो और लिखो. जैसे लिखना है लिखो, जितना सोच सकते हैं, जितने सपने देख सकते हैं देख लो. ठीक है. उसके बाद हमने बहुत ग्रैटिट्यूड किया पास्ट के लिए. जितना कर सकते थे, जितना याद आया, इनफैक्ट अभी तक करते ही जा रहे हैं, बट टिल द 13th day, till the 12th day, for 12 days we were being very grateful for our past in all areas of our life. ठीक है. कहीं ना कहीं we accumulated some goodwill. ठीक है. कहीं ना कहीं अगर हमने रोज, अभी तो खैर पता नहीं वो पार्ट आने में कि जितना नेगेटिव बोले हैं, जितना नेगेटिव किए हैं, जितना नेगेटिव सोचे हैं, उसको तो नलिफाई करने में पता नहीं कितने साल लगेंगे. अगर 40 साल तक डेली अगर एक भी बोले हैं तो पता नहीं कितना कितना अभी करना पड़ेगा. इंटू 10 इंटू 365 डेज, 3650 इंटू 40, तो कितने साल लगेंगे अभी उसको नलिफाई करने में. बट फिर भी ठीक है. नाउ दैट वी नो दैट वी हैव टू बी ग्रेटफुल, हम कहीं ना कहीं सचेत हो गए. हमने सोचा कि अच्छा ठीक है, अगर मुंह से कुछ नेगेटिव निकला तो हमको ये कॉन्शियसनेस आ गई है कि अब हमको वो नहीं बोलना चाहिए. तो देन 13th डे रोंडा बर्न सेड, ओके नाउ यू आर केपेबल इनफ टू वर्क ऑन योर ड्रीम्स. तो हमने अपने सपनों पे काम किया. हमने सीखा उनको कैसे लिखना है और कैसे हमको भगवान से मांगना है, कैसे उसके लिए हमको गुड फीलिंग्स में रहना है, कैसे ग्रैटिट्यूड करना है, कैसे विश्वास करना है कि वो हमको मिल गया है और उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होके हमको ये सोचना है कि यस इट इज विद मी. ठीक है. वी हैव टू एक्ट एज इफ इट इज विद अस. ठीक है. आस्क, बिलीव, रिसीव. फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. 13th डे में ये हो गया. फिर 14th डे से लेकर 19th डे हमने क्या किया? हमने और अपने बाकी एरियाज में वी स्टार्टेड मेकिंग आवर डेज बेटर. ठीक है. फ्यूचर हमने थोड़ा सा अपना बेटर करना शुरू किया. कैसे? कि वी स्टार्टेड मेकिंग आवर डे बेटर. आवर मॉर्निंग तो हमने पहले ही कर लिया था. डे बेटर, देन वी डिड magical to-do list, then we did, we worked on our future money, future relationship, future health, all of that. ठीक है. डे 20 पे क्या आया? दिल से काम करना. ठीक है. दिल से अपने सपनों के लिए काम करना. ठीक है. जब हम दिल से करना सीख गए तो हमने क्या किया? छोटी मोटी जो भी हमारे रोज के जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, इंस्टेंटली उनको मैग्निफिसेंट आउटकम में कैसे टर्न करना है. ठीक है. अब आज क्या है? अब है बिफोर आवर वेरी आईज. बिफोर योर वेरी आईज. नाउ व्हाट इज दैट? कि अब एकदम आंखों के सामने हम देखेंगे अपने सपनों को पूरा होते. हैव यू एवर बीन टू अ मैजिक शो? मैजिक शो में कभी गए हैं? वो मैजिशियन जो होता है, हम लोग के ना कलकत्ता में एक होता था पीसी सरकार का शो. हाँ, वो महाजाति सदन में गए हैं ना उसको देखने के लिए. वो कहाँ से पीसी सरकार अपने कोट में से वो लंबा स्कार्फ निकलते ही जा रहा है, निकलते ही जा रहा है, कभी खत्म नहीं होता. टोपी में से कोई जानवर निकाल देते हैं, कोई बॉक्स में लेडी को सुला के उसको 3 भाग में काट देते हैं, एंड देन शी गेट्स अप. हाँ Fine. जी If you मैडम, remember देखा all that. देखा. So everything is an illusion. ठीक है. पर अगर आप देखना चाहें, अगर आप विश्वास करना चाहें, लॉजिकल माइंड क्या बोलेगा? हट, कुछ नहीं होता, ये सब बोका बनाता है, हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं यहाँ पे, ये सब कुछ नहीं. जब बड़े हो गए ना तो यही बोलते थे ना, मम्मी प्लीज क्या मैजिक शो देखने जाएंगे, बेवकूफ बनाता है हम लोगों को, कुछ मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता. राइट. लेकिन अगर आप उसको एक बच्चे के नजरिए से देखें, उसको कितनी खुशी होती है. वाह, टोपी में से रैबिट निकाल रहे हैं, छड़ी घुमा रहे हैं, वो क्या वो स्कार्फ में से एक फूल बन जाता है.
है कि नहीं? वो कुछ भी अंदर चिल्ड्रन गेट सो एक्साइटेड, वाओ वाओ। तो पॉइंट ऑफ व्यू, उसका नजरिया है, उस बच्चे का नजरिया है, वो बिलीव करना चाहता है उस मैजिक पे। और हमारा नजरिया के, क्योंकि हम लॉजिक से सोचते हैं ये सब कुछ नहीं है, सब बेवकूफी है, सब बकवास है। तो सबका क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से बनता है आपका? आपके बिलीफ से। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आपने दुनिया को एक्सपीरियंस किया, आपने क्या समझा कि मैजिक कुछ नहीं होता है। जो कुछ हमको साइंस बता रहे हैं सब कुछ वही होता है, मैजिक लाइफ में कुछ नहीं होता है, इजंट इट? बट ये आपने देखा होगा कि कुछ कोई बड़े लोग भी होते हैं, वो लोग भी ना मैजिक में बहुत बिलीव करते हैं। उनको घोस्ट्स में बिलीव होता है, उसको मैजिक्स में बिलीव होता है, वो कुछ कुछ सुपरस्टिशन में, बिल्ली रास्ता काट गई तो उसमें विश्वास करते हैं, बहुत जन करते हैं। सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सबको समझने का एक एक तरीका है। पॉइंट ऑफ व्यू बनता है हमारे बिलीफ से। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? नजरिया। नजरिया कहाँ से आता है? आंखों से। सबका एक एक देखने का, देर इज नोबडी हु इज राइट और रॉन्ग, देर इज नथिंग कॉल्ड ट्रूथ, देर इज नो, मतलब कुछ सच बोल के अब नहीं है, कोई द पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, द ट्रूथ नहीं है। सब कुछ क्या है, सब अपने ऊपर निर्भर है। आज अगर मेरा किसी से आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो वो आर्ग्यूमेंट में मेरा अपना नजरिया है, उनका अपना नजरिया है। सुनने वाला क्या बोलेगा? तुम लोग दोनों गलत नहीं हो, दोनों का अपना अपना नजरिया है, दोनों जन सही हो, बट तुम लोगों का नजरिया मैच नहीं करता, इसलिए तुम लोगों के बीच में अनबन है, इजंट इट? सो अब ये नजरिया कहाँ से बनता है हम लोगों का? लॉजिकल माइंड से। नजरिया बनता है हमारा लॉजिकल माइंड से। पॉइंट ऑफ व्यू, बिलीफ, और लॉजिकल माइंड। बट हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं? मैजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ the science and sciences, whatever we have learned, is related to magic. Okay, who wants to read? मैडम मैं करूं? करिए। ठीक है। Day 22, before your very eyes. This world, after all our science and sciences, is still a miracle, wonderful, inscrutable, magical, and more to whoever will think of it. Thomas Carlyle, writer and historian. यस, टॉमस कार्लाइल क्या बोल रहे हैं कि अगर गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उनकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। हमने एक चैप्टर में बात करी थी ना कि चाहे जितने भी हमारे आसपास में आप नकारें भी, बट आसमान में जब आप क्लाउड्स देखते हैं, कोई कोई टाइम ना आपकी निगाहें बोलती हैं, ये देखो, ये शायद एक डायनासोर का शेप दिख रहा है। अभी भी, इवन दो यू नो कि वो एक क्लाउड है, आपने कभी अपने आप को नोटिस किया है? आप अभी भी बादलों में कई बार शेप्स ढूंढने की, एटलीस्ट मैं करती हूँ। कोई कोई टाइम अब जब आसमान पे नजर चली जाती है तो लगता है कि हाँ शायद कोई शेप है। वो मून में ना कभी आंखें दिखती है, कभी एक बहुत स्माइलिंग फेस दिखता है। हालांकि अगर लॉजिकल माइंड से सोचेंगे तो सब क्रेटर्स है मून के, लेकिन फिर भी उस मून के ऊपर आंखें दिखती है, स्माइल दिखता है। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? थॉमस कार्लाइल बोल रहे हैं कि हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो विज्ञान विज्ञान और उसकी सभी ब्रांचेस पे बिलीव करता है। ठीक है, आर लॉजिकल माइंड विल से मैथ डज नॉट से दैट 2 + 2 is 8। ओके, साइंस डज नॉट से कि क्लाउड्स में कोई शेप होते हैं या मून में कोई स्माइल्स होते हैं। साइंस नहीं बोलता है। आप कोई भी ब्रांच ऑफ साइंस को ले लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हाँ क्वांटम फिजिक्स ले लीजिए आप, कोई भी एनी साइंस यू टेक, होम साइंस ले लो, कुछ भी, बट सब साइंस, सब उनके जितने भी दिग्गज हैं, जितना भी वो लोग साइंटिफिक नॉलेज में बिलीव करते हैं,
वो लोग ना एक सुप्रीम पावर की मैजिक में भी बिलीव करते हैं, बट क्योंकि हम अपने लॉजिकल माइंड में इतने उलझे हुए हैं, इतने फंसे हुए हैं ना, और हम ना एक बहुत सटीक देखते हैं, वी डू नॉट एक्सपैंड आवर होराइजन्स। ओके, हम लोग एक बहुत स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, तो हम लोगों को ना सिर्फ वो साइंस ही समझ में आता है, और हम लोग आसपास की चीजों को होते हुए भी हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, वापस से वी आर टॉकिंग अबाउट नजरअंदाज कर देते हैं, मतलब हम लोग देख के भी अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इतने दिनों से बात करें, बी अवेयर, बी अलर्ट, क्योंकि जब तक आप आसपास के जादू को नहीं देखना शुरू करेंगे, जब तक आप उनके लिए अवेयर नहीं होंगे, उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ग्रेटफुल नहीं होंगे, तब तक आप अपने लाइफ में बड़े जादू नहीं अट्रैक्ट कर सकते। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list all of my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much as gratitude for each desire as I could, as I though I had received it with my number one आंटी, desire. आप थोड़ा That, धीरे पढ़िए, थोड़ा धीरे जी पढ़िए, मैडम, फुल स्टॉप पे थोड़ा पॉज दीजिए, ठीक है। जी हाँ, मैडम जी। हाँ, with my The number one desire, desire. हाँ जी, the desire I wanted more than anything else. I kept it constantly in my mind, and I would say the magic words, thank you, for it multiple times in a day, and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desire, I would cross them off my list, and when I had new desire, I would add them to my list. यस, देखिए अब रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं। जब उन्होंने ये बुक लिखी थी, मैजिक बुक, उसके 7 साल पहले उनको सीक्रेट के बारे में पता चला था। तब उन्होंने पूरी अपनी एक ड्रीम्स की लिस्ट बनाई थी। ठीक है, बहुत बड़ा लिस्ट था। उसमें से उन्होंने क्या किए थे, उस समय उनकी ना, मतलब हेल्थ, फाइनेंशियल कंडीशन, रिलेशनशिप, सब में ब्रेकडाउन था। she was living hand to mouth literally, because we have read in one chapter ना कि जब वो यूएस आई थी, she was living in a bare bones apartment. कुछ नहीं था उनके अपार्टमेंट में सिवाय 4 प्लेट, 4 चम्मच, 4 नाइफ, 4 फोक्स के, और 4 ग्लास। दैट इज ऑल दैट शी हैड विद हर सेल्फ। उनको कंप्यूटर रखने का भी टेबल नहीं था उनके पास में। तो उस समय उन्होंने ये लिस्ट बनाई थी, तो शी हैड नो बिलीफ कि उनका ये सपना पूरा होगा। फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने टॉप 10 डिजायर्स को लिखा। ठीक है, और वो उसको रोज लिखती थी, रोज अपने साथ उसको पेपर को लेके जाती थी। नाउ लुक, हियर शी हैजंट रिटन दैट शी यूज्ड टू राइट इट एवरी डे, बट what has she written? I took my top 10 desires and carried them with me on a piece of paper every day. यहाँ पे हिंदी बुक में लिखा हुआ है कि वो अपने 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखती थी और उन्हें अपने साथ रखती थी। ठीक है, सो आज से हम लोगों को क्या करना है कि अगर आप चाहें तो आप रोज अपने इच्छाओं को लिख सकते हैं। राइट योर टॉप 10 डिजायर्स, बिकॉज उससे क्या होता है कि आपका ना 5 टूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन जो है वो यूज होता है। ऑल द टूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, देयर आर 5 टूल्स। उसमें से क्या एक टूल क्या है, राइट। सो व्हेन यू आर राइटिंग, उससे आप बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, लिख भी रहे हैं,
देख भी रहे हैं एंड वो कहीं ना कहीं आप मन में उसको विजुअलाइज भी करते हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट यू कैन राइट ऑल योर डिजायर्स एवरी डे, ठीक है। उसके बाद क्या करना, उन्होंने क्या किया, उनको पास जब भी टाइम होता था वो अपने डिजायर लिस्ट को निकालती थी, वो उनको पढ़ती थी और वो 1 मिनट का विजुअलाइजेशन करती थी अपने डिजायर्स के ऊपर, जैसे कि बताया गया है ड्रीम्स वाले चैप्टर में, रीडिंग ऑल ईच ड्रीम, हाँ, एंड देन विजुअलाइजिंग इट फॉर 1 मिनट, ठीक है। और आपका जो भी वो एक सबसे ज्यादा जो शिद्दत वाला जो सपना है आपका, आप उसको 8 मिनट्स का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, आप उसको 8 मिनट तक सुन सकते हैं रिकॉर्ड करके, बिकॉज देन उससे क्या होता है, वो हियरिंग वाला जो टूल है आपका वो और ज्यादा आपको हेल्प करता है मैनिफेस्टेशन में। विजुअलाइजेशन भी जो है वो आपकी 8 मिनट की जब विजुअलाइजेशन होती है, दैट सेट्स योर बिलीफ दैट यस यू हैव इट नाउ, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे ना, आप मल्टीपल टाइम्स अ डे आप अपने लिस्ट को निकालिए, multiple times in a day, take out your list, read it, visualize all your dreams for 1 minute each, and मतलब आप उसको अलार्म लगा के भी कर सकते हैं, आप 8 मिनट का अलार्म लगा के भी कर सकते हैं। इट इज टोटली, दीज आर योर ड्रीम्स, हाउ यू वांट टू वर्क एट इट, इट्स टोटली अप टू यू, बट द वे शी डिड इट वाज शी constantly kept her dreams in her mind. जितना वो उसके बारे में सोचती थी उतना वो ज्यादा उसको अपने सपनों को उन्होंने जल्दी अट्रैक्ट किया। क्यों? क्योंकि वो बार बार अपने सपनों के बारे में ऐसे सोचती थी जैसे कि वो पूरा हो गया है। तो उससे क्या होता था, उनको उनके मन में वो बिलीफ बैठ गया। आज अगर आप बार बार ना किसी के बारे में कुछ नेगेटिव सोचते हैं, यू नो यू हैमरिंग योर, अच्छा लेट इट बी दैट यू आर नॉट थिंकिंग, सपोज कोई और आपको ना बार बार किसी के लिए बार बार कुछ नेगेटिव बोलता है, क्या होता है, आप एक बार नजरअंदाज करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, फिर आप बार बार क्योंकि सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठता जा रहा है। हाँ, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, महीना भर बाद वो क्या होगा, वो आपका बिलीफ बैठ जाएगा कि वो इंसान ऐसा ही है। Similarly, for your dreams also, when you are constantly thinking about it with good feelings and gratitude, क्या हो रहा है, वो आपके अंदर इस तरह से बैठ जा रहा है कि वो बिलीफ बन जा रहा है कि वो आपके पास है। ओके, तो क्या कर रही थी वो, विद माई नंबर 1 डिजायर, द डिजायर आई वॉन्टेड मोर देन एनीथिंग एल्स, आई केप्ट इट कॉन्स्टेंटली इन माई माइंड। बार बार उसके लिए सोचना, बार बार ग्रेटफुल होना, दिन में कई बार वो अपने सपने के बारे में सोचती थी, नंबर 1 डिजायर, ओके, एंड उसको ऐसे बिलीव करती थी जैसे कि वो हो चुका है। एक के बाद एक उनके सारे सपने पूरे होने लग गए। जैसे जैसे उनके सपने पूरे होने लग गए, उन्होंने उनको क्रॉस करना शुरू किया, बट प्लीज दे आर योर ड्रीम्स, डू नॉट क्रॉस देम, जस्ट टिक देम, उनपे ना वो लाइन मत आने दीजिएगा, ओके, जस्ट टिक देम कि यस दे आर डन, एंड यू कैन ऐड मोर विशेस टू योर ड्रीम्स, ओके, प्लीज कंटिन्यू। One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way from when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitian and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. यस, अब देखिए उन्होंने जो इतनी लंबी अपनी लिस्ट बनाई थी ना, उसमें ओरिजिनल वाला
जो उन्होंने मतलब अपने सारे सपने लिखे थे, उसमें एक सपना था बोरा बोरा जाने का। बोरा बोरा इज एन आइलैंड, वहां जाने का उनका सपना था, एंड वो वहां गई। शी वेंट देयर फॉर अ हॉलीडे, शी स्पेंट अ ब्यूटिफुल वीक देयर। लेकिन वो जब आ रही थी ना, तो शी वॉज फ्लाइंग इन एन एम्प्टी प्लेन। बट वो प्लेन एक बार ट्रांजिट में रुका, तहिती, और वहां पे इतने सारे लोग चढ़ गए प्लेन में। मतलब वो प्लेन जो खाली था वो अब ठसाठस भर चुका था नेटिव तहितियन से। ओके, बट तहितियंस आर अ वेरी हैप्पी पीपल। तो क्या हुआ कि वो पूरे फ्लाइट में गाना बजाना, हंसी मजाक, जोर जोर से हंसने की आवाजें, खुशी ही खुशी चारों तरफ छा गई। तो कभी आपने देखा है व्हेन यू आर सराउंडेड बाय वेरी हैप्पी पीपल, तो वो हैप्पीनेस कहीं ना कहीं आप तक भी आती है, यू ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। हाँ, तो दिस हैपेंड विद रोंडा बर्न ऑल्सो। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just desire on my original long list, and the reason I was on that plane was before my very eyes gratitude. यस, अब जैसे जैसे ना रोंडा बर्न ने उन लोगों के साथ वो प्लेन में टाइम बिताया, तो उनको समझ में आया दैट दीज आर अ वेरी ग्रेटफुल पीपल। दे वर ग्रेटफुल फॉर जस्ट अबाउट एवरीथिंग। वो लोग एक दूसरे के साथ है उसके लिए ग्रेटफुल है, वो लोग उस एयरप्लेन में कहीं जा रहे थे उसके लिए ग्रेटफुल है, वो लोग जीवित है उसके लिए ग्रेटफुल है। तो रोंडा बर्न को ऐसे लग रहा था कि बस वो प्लेन चलता ही जाए चलता ही जाए, उसको उनको इतना अच्छा लग रहा था उन लोगों के साथ। एंड बिकॉज शी वॉज फीलिंग सो गुड, उनको सडनली स्ट्राइक किया कि बोरा बोरा का जो हॉलीडे है वो उनके लिस्ट में, मतलब लास्ट थिंग था जो पूरा नहीं हुआ था, एंड वो भी पूरा हो गया। मतलब all the desires on her original list were fulfilled, and she had said that she had made a very long list, and सारे सपने उनके पूरे हो गए। कैसे? Because she was feeling so good and she was surrounded by such happiness. Okay, that happiness, that great gratitude was making her feel grateful and was keeping her in very very good spirits. ठीक है, तो उनको क्या समझ में आया कि वो उस प्लेन में जो बैठी थी वो भी किस लिए बैठी थी? बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. यस, From the time एक एक मिनट I एक began मिनट एक using मिनट एक gratitude मिनट आंटी, and एक the मिनट, law of एक मिनट। देखिए क्या बोल रहे हैं, रोंडा बर्न बोल रहे हैं कि उन्होंने क्यों शेयर करी है हमारे साथ ये स्टोरी। शी हैड नो रीजन टू शेयर इट। उन्होंने शेयर किया है इसलिए कि आपके सपने चाहे जितने भी बड़े हों, द फर्स्ट डे आई टोल्ड यू वाज ड्रीम बिग। आप चाहे जितना भी बड़ा सपना देख सकते हैं, बट आपके सपने का कारण होना चाहिए, ग्रीड से नहीं इंस्पायर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका सपना चाहे कोई भी एरिया में हो, हेल्थ में हो, आपको चाहिए कि आपका अभी 100 किलो का वजन है पर आपको चाहिए आपको 50 किलो का होना है, सोचिए, लिखिए उसको, ड्रीम दैट यू आर 50 kgs। सोचिए, ओके, आपको चाहिए कि आपको नो बिजनेस में 100 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, सोचिए,
बिल्कुल ड्रीम करना चाहिए, व्हाई नॉट, ड्रीम इट। आपको चाहिए कि आपके इन लॉज के साथ ऐसी रिलेशनशिप हो कि आप हर हॉलिडे उन लोगों के साथ जाए, घर में इतना अच्छा माहौल हो, वाह, जहां आप लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते, वहां आपको लगता है कि अब 24 घंटे हम लोग साथ में बैठे हैं। अगर आपको वैसा चाहिए, ड्रीम इट, बिकॉज देर इज नो सच थिंग एज अ वेरी बिग ड्रीम जो आपका पूरा ही नहीं हो सकेगा। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स के पास इतना कुछ है। आज हम लोग जितने भी लोग हैं दुनिया में, सबके सपने पूरे हो सकते हैं। बहुत जन बोलेंगे अरे मैं भी 100 करोड़ मांगूंगी, वो भी 100 करोड़। इनफाइनाइट सप्लाई इज देयर, वी जस्ट हैव टू नो हाउ टू आस्क फॉर इट। ठीक है, हमको सिर्फ मालूम होना चाहिए हमको कैसे मांगना है, और उसका वन ऑफ द वेज इज जॉय एंड हैप्पीनेस, फीलिंग गुड। ठीक है, आप जो भी कुछ चाहें आप जरूर पा सकते हैं, बट उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड एंड फीलिंग गुड, ये दो चीज आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire or my original list was 4 years. To give you an idea of the enormousness इनॉर्मसनेस, of receiving all my desire in that amount of time. When I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. The money I owed on my personal credit card was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could me, improve the quality of my family's life, to be 100% healthy again and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things and my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. यस, देखिए, दिस इज रोंडा बर्न स्टोरी। ओके, शी टुक only 4 years to complete the original list, मतलब to fulfill all her dreams in the original list। ठीक है, नॉट ओनली द टॉप 10 डिजायर्स, बट उनके ओरिजिनल लिस्ट में जितने भी सपने उन्होंने लिखे थे, सिर्फ 4 साल लगे। अब अगर हम लोग सोचें कि ठीक है, 4 साल में 4 साल लगे, इतने सारे दिन लगे, बट अगर हम उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सोचें, तो उनकी जो कंपनी थी वो $2 million के डेट में थी। ठीक है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे, उनके क्रेडिट कार्ड्स में बहुत कर्जा था। ठीक है, बट उनके क्या सपने थे? उनको चाहिए था समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा बंगलो होना चाहिए उनका। ठीक है, उनको चाहिए था कि मैं दुनिया की बहुत सुंदर सुंदर जगहों पे ट्रैवल करूं, टू ऑल द एग्जॉटिक प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, उनको चाहिए था कि उनके सारे कर्ज चुका दिए जाएं, उन शी विल बिकम डेट फ्री। ठीक है, उनको चाहिए था कि उनकी कंपनी बहुत बढ़े, बहुत प्रॉफिट हो उसमें, सारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाए, उनकी फैमिली की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए, उनमें बहुत एनर्जी हो, वाइटैलिटी हो, मतलब वो बहुत खुश रहे। और सबसे बड़ा सपना क्या था? उनको चाहिए था कि उनको अपने काम के थ्रू उनको दुनिया भर में लोगों को बहुत खुशी पहुंचानी थी। Now just imagine a person who was $2 million in debt, and she fulfilled all her dreams in just 4 years. That is the enormity. That is how huge, when we think about it,
how amazing the power of gratitude is. ठीक है, अगर हम सोचने जाएं तो अब जब उनकी स्टोरी सुनते हैं तो लगता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो यूनिवर्स के बस में नहीं है। अगर हम जैसे हमने वो पढ़ा था ना, अलादीन जब चिराग को घिसते और जीनी प्रकट होता है, जब जीनी बोलता है क्या हुक्म है मेरे आका, तो क्या अलादीन ने ये सोचा कि ये काम जीनी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? देयर वाज नो डाउट, ही जस्ट वेंट ऑन। उनको 3 विशेस बताने थे, उन्होंने बोले। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जीनी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सिमिलरली वी हैव टू हैव नो डाउट इन आवर ब्रेन्स, नो डाउट इन आवर माइंड, नो डाउट इन आवर हार्ट व्हाटसोएवर। अगर यूनिवर्स को बोला है तो वो काम होगा ही होगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. So यस, एक now, मिनट आंटी, एक मिनट। अच्छा ठीक द है, तो वेरी पहला फर्स्ट छोटा सा था। डिजायर The very first desire was to bring joy to millions of people through my work. उनको चाहिए था उनके काम से दुनिया भर में लोगों को बहुत खुशी मिले। उन्होंने क्या किया? She made the movie The Secret. First she made the movie, then she wrote the book. ठीक है, तो उन्होंने वो सीक्रेट मूवी बनाई एंड वो इतनी लोगों को पसंद आई। इट वॉज मेड इन सो मेनी लैंग्वेजेस। आज वो, उसके बाद उन्होंने वो बुक लिखी। ठीक है, तो जैसे ही वो सपना पूरा हुआ, दुनिया भर में जितने लोगों ने वो मूवी देखी, उनके लाइफ में खुशियां आई। उसके बाद बिकॉज शी ब्रॉट हैप्पीनेस टू अदर पीपल, तो कहीं ना कहीं वो खुशी उनके पास लौट के आएगी। उनके सारे सपने पूरे होने लग गए। Through the law of attraction, when she brought happiness to other people, her dream started getting fulfilled and she started bringing happiness to herself. Okay, एक एक करके उनके सारे सपने पूरे होने लग गए और उन्होंने उनको टिक करना शुरू किया। तो अब आज हम लोगों को क्या करना है, लेट्स सी, प्लीज कंटिन्यू। So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desire appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read enough each sentence and desire on your list, and for 1 minute imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can as if you have it now. Yes, please continue. Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. Yes, अब क्या करना है हम लोगों को? आज हम लोगों को करना है कि हम लोगों को अपने सपनों को वापस से लिखना है। ठीक है, अभी तक हमने सीखा हार्ट मैजिक करना, अब हम सीख रहे हैं अपने सारे टूल्स को यूज करना, मैनिफेस्टेशन के सभी टूल्स को यूज करना। तो उनमें से एक लिखना भी है। ठीक है, वी विल राइट आवर ड्रीम्स अगेन एंड हम उनको पढ़ेंगे, हम उनको सुनेंगे, हम उनको विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, और उनको देखेंगे थ्रू आवर विजन बोर्ड। आई होप सबके विजन बोर्ड्स अब रेडी हैं। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होना चाहिए। विजन बोर्ड्स हैव टू बी रेडी। ठीक है, तो विजन बोर्ड में देखेंगे हम अपने सपनों को, हम उनको लिखेंगे। तो हम बोल रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, क्योंकि हमने अपने सपनों को जब हम बोलते हैं तो हम सुनते हैं, या जब अगर आपने उसको रिकॉर्डिंग करी है तब आप सुन रहे हैं।
एंड फिर आप उसको विजुअलाइज भी कर रहे हैं. सो वी आर यूजिंग ऑल 5 टूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन हियर. आज आप लोगों को क्या करना है, आप अपने ड्रीम लिस्ट को लिखकर अपने साथ रखेंगे. मल्टीपल टाइम्स इन अ डे आप उनको निकालेंगे. आप अलार्म लगा सकते हैं 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे का, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे का, आपको जैसे सूट करे आप अपने फोन में अलार्म लगा लीजिए. बार बार उनको निकालिए, बार बार पढ़िए, बार बार एक एक ड्रीम को पढ़कर उनपे आप 1 मिनट विजुअलाइज कर सकते हैं. जो आपका सबसे फर्स्ट ड्रीम है, जैसे मैंने बोला, आप उसको रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं. आप 8 मिनट का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं. पूरी स्क्रिप्ट बनाएंगे. स्क्रिप्ट बनाएंगे जैसे कि पूरी मूवी है, वो चलचित्र होना चाहिए. मतलब एक एक पिक्चर जो आपके मन में आ रहा है, उसमें डायलॉग्स भी आ रहे हैं, उसमें आपको यू कैन फील. अगर आप अपने घर का सपना देख रहे हैं तो घर में हम झूला झूल रहे हैं, वहां पे गार्डन में झूला है, झूला झूल रहे. इमेजिन योर सेल्फ स्विंगिंग. गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स है, अरे वाह, पुदीना की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है. इमेजिन इट. सब सब टूल्स को, सारे सेंसेस को यूज करिए जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं. अपने स्क्रिप्ट को उस तरह से बनाइए, ठीक है, कि आपके सारे सारे सेंसेस यूज हों. अच्छा, जब जब आप और लोगों को अपने सपने में इन्वॉल्व करते हैं ना, विजुअलाइजेशन में इन्वॉल्व करते हैं, जब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आता है, तो वो क्या होता है, आपका सपना और रियल लगता है आपको. बिकॉज यू आर इन्वॉल्विंग. सपोज आप इमेजिन कर रहे हैं कि बारिश हो रही है, आपके गार्डन में बारिश हो रही है, आप पोर्च पे बैठे हुए हैं, वहां पे आप धीरे धीरे स्विंग कर रहे हैं, वहां सामने आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, सामने चाय की ट्रे रखी हुई है, क्या गरम गरम पकौड़े खा रहे हैं, क्या मजेदार एकदम फ्रेश हरी चटनी बनी है. वाह, सब कितने खुश हो रहे हैं, क्या बढ़िया गीली मिट्टी, वाह, फर्स्ट रेनफॉल की जो खुशबू हो रही है, क्या मजा आ रहा है उसको, वाह. वो इमेजिन करिए. मतलब पूरा उस तरह से आपको ना अपनी स्क्रिप्टिंग करनी है. स्क्रिप्टिंग करके उसको पूरे फीलिंग्स के साथ में उसको रिकॉर्ड करना है. और फिर उसको जब विजुअलाइज करें तो उसको उसी तरह से विजुअलाइज करना है, ठीक है. Each dream has to be visualized as if it has already happened. ठीक है. अब आप इसको, जैसे कि उन्होंने बोला, कम से कम 2 बार, आप चाहे जितनी बार भी कर सकते हैं, ठीक है. दिस इज योर ड्रीम, यू कैन डू इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट. प्लीज कंटिन्यू. If you want your desire to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward, and whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. यस, अब रॉन्डा बर्न बोल रही है कि आप ये प्रैक्टिस रोज कर सकते हैं. आप अपने ड्रीम लिस्ट को अपने साथ लेकर जाइए. आप रोज, इट इज रिकमेंडेड दैट यू राइट योर ड्रीम्स एवरी डे. कैरी दैट फ्रेश पीस ऑफ पेपर एवरी डे इन योर वॉलेट. जब भी आपको टाइम मिले आप उसको निकालें, उसको पढ़ें, उसको विजुअलाइज करें और बहुत ग्रेटफुल हों. जितना आप ग्रेटफुल होंगे, जितने फीलिंग्स के साथ, एंड यस, जब भी पढ़ेंगे, विजुअलाइज करेंगे, ग्रेटफुल होंगे, तो हार्ट मैजिक करना ही करना है. दिल पे हाथ रख के बहुत बहुत फीलिंग्स के साथ में ग्रेटफुल होना है. जैसे जैसे आपके सपने पूरे होंगे, आपको इतनी खुशी होगी, वाह, ये मैंने किया है इसको, मैंने ग्रैटिट्यूड किया, मैंने अपने आप को अच्छे फीलिंग्स में रखा, तो मेरे सपने पूरे हो रहे हैं. जब आपको ऐसी फीलिंग आएगी ना, तो कई बार आपको गूज बम्प्स आएंगे, कई बार दिल में टिंगलिंग फीलिंग्स ही आएगी, कई बार आपको आपको लगेगा वो, मतलब
होता है ना कि बस क्या नहीं कर दें कि कितनी खुशी हो रही है मुझे, आंखों से कई बार पानी आने लग जाएगा। तो दिस इज ऑल टू शो कि यस योर ग्रैटिट्यूड इज वर्किंग। ठीक है, सो दिस वाज अ चैप्टर फॉर टुडे। लेट्स रीड मैजिक प्रैक्टिस नंबर 22। Before your very eyes. Point 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Read your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point 2. At the start of the day, take up your top 10 desire list that you created. Point 3. Read through each sentence and desire on your list and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Point 4. Carry your desire list with you today in your pocket on at least 2 occasions in the day. Take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Point 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Yes, अब number 1 and number 5 we are doing daily. ठीक है, we are counting our blessings in the morning, we are doing magic rock in the evening, we are doing this daily. आज हमको क्या करना है, हमको अपने टॉप 10 डिजायर्स की लिस्ट वापस से लिखनी है। ठीक है, आप आपने जो पहले लिखा था अपना टॉप 10 डिजायर्स का लिस्ट, आपने उसको जहां रखा है आप उसको रखे रहने दीजिए। आप उसको वापस से लिखेंगे, आप उसको अपने साथ लेके जाएंगे, एक एक को वापस से पढ़ेंगे। ठीक है, जोर से पढ़ेंगे, हर के लिए एक बार 1-1 मिनट का विजुअलाइजेशन करेंगे और जितना ग्रेटफुल हो सकते हैं उतना ग्रेटफुल होंगे, जैसे कि आपका वो सपना पूरा हो गया है। ओके, इट हैज टू बी इन द प्रेजेंट टेंस, हो गया है, नॉट इन फ्यूचर टेंस। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं कि आपको आपके लिस्ट को अपने साथ लेके जाना है। अगर आप घर पे रहते हैं तो आप उसको कोई ऐसी जगह रखेंगे जहां आप उसको बार बार देख पाएंगे और आप मल्टीपल टाइम्स इन अ डे, रोंडा बर्न बोल रही है दिन में एटलीस्ट 2 बार आपको वापस से अपने सपनों को पढ़ना है, उनको विजुअलाइज करना है। आप जितनी बार चाहें दिन में कर सकते हैं। योर ड्रीम्स, योर हार्ड वर्क, your attraction. Okay, so this is the chapter for today. I hope समझ में आया, कुछ नहीं समझ में मैडम आया। आपका चैप्टर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आंटी, थैंक यू। मेरे को लगता है आंटी ना 10 अप्रिसिएशन मेरा ही करके आज एक दिन में पूरा कर देंगे। आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी था। चलिए, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा कि आपको पसंद आया आज का चैप्टर। थैंक यू बहुत अच्छा सो लगा मच। मैडम, आज तो 10 की लिस्ट बना के रहूंगी। अभी तक लिस्ट ही नहीं बनी है आपकी? 10 तो नहीं बनी अभी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात है। अब ना अभी तो मैं घर जब दिल्ली आऊंगी ना तो आपके पास आके। बनानी है। हाँ जी, अभी तो घर की बनाई थी, बच्चों की शादी की बनाई थी, अब और बनानी है। अच्छा ठीक है, डेफिनेटली। लेकिन अब आज उसको बना के जैसे बोला गया है उसको करना है, ठीक है? पक्का हार्ट मैडम, मैजिक यूज पक्का। करके करना है, ठीक है? जी मैडम। यस, सो एनी क्वेश्चंस? So like I जैसे was जैसे बुक खत्म हो रही है ना मैडम, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है कि वेरी 4 तारीख नाइस। के बाद हमारा क्या होगा। 2 तारीख, 2 तारीख दो को टाटा बाय बाय है। नहीं, प्रैक्टिस करेंगे। यस, प्रैक्टिस करिए। कहते अलविदा नहीं कहना चाहिए कभी। अच्छा ठीक है, नहीं बोलेंगे। ठीक है, 2 तारीख लास्ट होगा। जी मैडम। यस,